हिंदुस्तान का जब किसानमा जो है ना पगड़िया बांध लेगा तो अच्छे अच्छे को हिला देगा, समझ गए। और आज पगड़ी बांध करके लोग चलाइए, पगड़ी एक कफन है किसानों का। भरी धूप में सर पे पगड़ी बांध करके धरती के बंजर सीना को चीर करके अनाज उपजाता है, उसके बाद कहीं जा करके हम हिंदुस्तानियों के थाली में अनाज आता है। और वो जंतर मंतर की मांग कर रहे थे, शांतिपूर्ण होता, आप जानबूझ करके उनको उकसाने का काम कर रहे। जंतर मंतर आने देते आप क्या? असली अंधभक्त लोग कह रहे हैं कि ये देशद्रोही आंदोलन हो रहा है, अंधभक्त लोग कह रहे हैं कि ये विपक्षियों की साजिश है। दुल्हनिया पहन के भागने वाला ही आंदोलन बढ़िया होता है? या वो अन्ना बाबा जो आंदोलन किया आरएसएस के दम पर, वही आंदोलन होगा? और आज जो वास्तविकता में जिसको अपनी खुद की लड़ाई लड़नी है, वो लोग 6-6 महीने का राशन लेकर के पहुंचे हुए हैं और उनको आप कहते हो कि फर्जी आंदोलन कर रहा है, जिसका विरोध पूरा हिंदुस्तान करता है। और आप अपने इस शब्दों को वापस ले लें, किसानों को देशद्रोही और किसानों को फर्जी ना कहें। आप किसान से डायरेक्ट बात कीजिए ना, क्योंकि आपके बातों में जादू, लोग कहते हैं कि मोदी जी के बातों में जादू है, तो जादू है तो आप अपने जादू से उनको समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आज बॉर्डर अगर जाम है तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं जाम हो रही है। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि किसानों का मकसद सरकार को झुकाना नहीं है, किसानों का मकसद उसकी उचित मांग है। बड़ी विडंबना है कि आज हमें हमारे अपने हिंदुस्तान में, कृषि प्रधान देश में, जो अन्नदाता है हमारे, जिनकी वजह से अमीर और गरीब की थाली में रोटी पहुंचता है, आज उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। अरे भाई, ऐसी कौन सी बाध्यता है, कौन सी ऐसी मजबूरी है जो आप बिल लाते हो? उस बिल का विरोध जब किसान कर रहा है तो आप उसे रखने के लिए आतुर क्यों हो? आपको क्या लाभ है? जब हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि हमें आपका यह बिल नहीं चाहिए, और आपसे वो 15 लाख की मांग करने दिल्ली नहीं आया है कि आपने जो जुमला वादा किया था कि 15 लाख रुपए हम देंगे किसानों को या गरीबों को, उसकी मांग करने हिंदुस्तान का किसान आपके यहाँ नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान का किसान जो उसके लिए मौत का फरमान आपका बिल जारी हुआ है, उसके विरोध में आया है। हिंदुस्तान का किसान आपसे कह रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मेरी सुन लो, माननीय प्रधानमंत्री जी उस बिल में एक लाइन लिख दो कि जो भी व्यापारी एमएसपी से कम रेटों पे माल खरीदेगा वो गैर कानूनी होगा। इतना लिखने मात्र में आपको दर्द क्यों हो रहा है? जय जवान जय किसान के नारा देने वाले आज पुण्य आत्मा लाल बहादुर शास्त्री जी की आत्मा भी कहीं न कहीं रो रहा होगा जब जवान की लाठी किसानों के ऊपर पड़ता होगा। तो बड़ी विडंबना है साहब। इस सरकार से बस इतना ही उम्मीद हम और आप कर सकते हैं कि पूंजीपतियों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जाए, और यही इनका इनके प्राग्रेंट सिद्धांत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस सरकार को झुकने की जहां तक बात है, तो ये झुकेगा नहीं, ये सरकार बिखर जाएगा। जबकि जिस देश का किसान सड़कों पे हो, देश का नौजवान सड़कों पे हो, देश का निर्माता मजदूरों के खिलाफ गलत निर्णय लिया जाता हो, उस देश की सरकार के खिलाफ स्वतः ही एक जन आंदोलन होगा। सवाल है सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देव दीपावली मनाने के लिए बनाना चाहते हैं, वहां से किसानों को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में किसानों को भ्रमित किया जा रहा है? क्योंकि ये जो बिल है वो गंगा मैया की तरह साफ है, ऐसा मोदी जी बता रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देव दीपावली मनाना अच्छी बात है, गुरु नानक देव जी की जयंती मनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके सिद्धांतों पे चलना, इन्होंने कहा जप करो, कृत करो, बंड छको, इस राह पे आप चल नहीं रहे हो जिसने हिंदुस्तान को मजबूती दी। इनके विचारों, बात आप स्वामी विवेकानंद की करते हो, बात आप गुरु नानक देव जी की करते हो, और कार्य आप हिटलरों की करते हो कि जो मैं चाहूंगा वही होगा। ये हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का गरीब बर्दाश्त नहीं करेगा साहब। और जब हिंदुस्तान का जब किसानमा जो है ना पगड़िया बांध लेगा तो अच्छे अच्छे को हिला देगा, समझ गए। और आज पगड़ी बांध करके लोग चलाइए, पगड़ी एक कफन है किसानों का। भरी धूप में सर पे पगड़ी बांध करके धरती के बंजर सीना को चीर करके अनाज उपजाता है, उसके बाद कहीं जा करके हम हिंदुस्तानियों के थाली में अनाज आता है। और आज उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार बॉर्डर पे रोका जा रहा है। अरे
वो जंतर मंतर की मांग कर रहे थे, शांतिपूर्ण होता, आप जानबूझ करके उनको उकसाने का काम कर रहे हैं। जंतर मंतर आने देते आप क्या? असली अंधभक्त लोग कह रहे हैं कि ये देशद्रोही आंदोलन हो रहा है, अंधभक्त लोग कह रहे हैं कि ये विपक्षियों की साजिश है। क्या क्या झूलनिया पहन के भागने वाला ही आंदोलन बढ़िया होता है, हैं? या वो अन्ना बाबा जो आंदोलन किया आरएसएस के दम पर, वही आंदोलन होगा? और आज जो वास्तविकता में जिसको अपनी खुद की लड़ाई लड़नी है, वो लोग 6-6 महीने का राशन लेकर के पहुंचे हुए हैं, और उनको आप कहते हो कि फर्जी आंदोलन कर रहा है, जिसका विरोध पूरा हिंदुस्तान करता है। और आप अपने इस शब्दों को वापस ले लें, किसानों को देशद्रोही और किसानों को फर्जी ना कहें आप। लेकिन बाबा रामदेव तो ये कह रहे हैं कि जो किसानों के लिए जो बिल लाया गया है, उससे कोई भी मतलब उनसे तकलीफ नहीं होने वाला है, न ही उनका जो मूल्य, जो समर्थन मूल्य है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ना ही वो खत्म होने वाला है, ना ही जो मंडियां हैं, जो बात की जा रही है वन नेशन वन मार्केट बनाने की जो बात की जा रही है, वो खत्म होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि जो मोदी जी जो बिल लेकर के आए हैं, उससे किसानों के ही भला होने वाला है। आप लोगों को बरगलाया जा रहा होगा, इसलिए आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। किस पे हम करें भरोसा? मोदी जी पर करें, बाबा रामदेव पर करें? उस बाबा रामदेव पर, जिस बाबा रामदेव ने कभी कहा था कि 500 का नोट बंद कर दो, 1000 का नोट बंद कर दो और छोटा छोटा नोट लाओ, जिससे कि ब्लैक मनी रुक जाएगा। और जैसी सरकार आता है, 2000 के नोट आता है, आज मार्केट में ढूंढने से आपको 2000 का नोट मिल रहा है। बहुत बड़ा क्राइसिस कर दिया गया इस हिंदुस्तान के अंदर में। और ये बाबा रामदेव ठीक है, अच्छे योगी हो सकते हैं, योगासन करवा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े व्यापारी भी हैं ये। और कहीं ना कहीं ये सरकार व्यापारियों के हक में निर्णय ले रहा है, पूंजीपतियों के हक में निर्णय ले रहा है। तो इसलिए बाबा रामदेव के झांसा में आने वाला हिंदुस्तान का किसान नहीं है। सर, इसको कई लोग हैं जो बड़े लेवल पे हैं, वो इसको बता रहे हैं कि इसमें खालिस्तान की आवाजें भी उठ रही हैं, खालिस्तान बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कह रहे हैं कि इसमें जो किसान हैं वो सिर्फ पंजाबी क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, और क्यों नहीं देश के किसान कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश का किसान विरोध कर रहा है, राजस्थान का किसान विरोध कर रहा है, हरियाणा का किसान विरोध कर रहा है, मध्य प्रदेश का किसान विरोध कर रहा है। आने में समय लगेगा। जो किसान अगर खेतों में भी बैठा है, हल चला रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इस सरकार को कोस रहा है। सरकार ये ना समझे कि झूठ का पुलिंदा बना बना करके आप बेचते चलेंगे और आपका बिकता चलेगा, ये चलने वाला नहीं है। अब हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि सिर्फ आप भाषण देते हो कुछ और हो, करते आप कुछ और हो। तो क्या लग रहा है कि ये जो लड़ाई है, जो आर पार की जो लड़ाई है, किसानों से हम लगातार बातचीत करते रहे हैं, किसान कह रहे हैं इस बार की जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। तो कैसे देखते हैं आप कि अगर सरकार जो है वो झुकने को तैयार नहीं है और इधर जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में कैसा मतलब ये सरकार कैसे भूल जाती है कि ये धरती हिंदुस्तान है? ये सरकार कैसे भूल जाती है कि इस धरती पे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोग पैदा लिए हैं, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग पैदा लिए हैं। इनके लाठी के दम से ये झुकाना चाहते हैं किसानों को, झूठा मुकदमा लगा करके उनको फंसाना चाहते हैं किसानों को। मैं श्रद्धांजलि देता हूं उन किसानों को, किसान भाइयों को जो शहीद हो गए हैं हमारे सिंधु बॉर्डर पे, उनको नमन करता हूं। और सरकार से कहता हूं कि ये सरकार अपने पुलिस के दम पर राजनीति करना बंद कर दे, फर्जी मुकदमा लिखवाना बंद कर दे। ये हिंदुस्तान की जनता जब उस वक्त में, जब चहु दिशा अंग्रेजों का त्राही त्राही चल रहा था, उस वक्त में भगत सिंह जैसे सरीखे लोग पैदा लिए थे। और उस वक्त भी, आज भी शहीद आजम साहब को किस तरीके से संबोधित किया जाता है हम सबको पता है ना। चंद्रशेखर आजाद जी को क्या कहा जाता है हम सबको पता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था शहीद आजम भगत सिंह जी की कुर्बानी से, चंद्रशेखर आजाद जी की कुर्बानी से। उसी तरीके से इस जालिम सरकार के खिलाफ आज किसान सड़कों पे उतर आया है। तो सरकार को झुकना होगा, सरकार को किसान की मांग को मानना होगा। सर, सरकार है वो आप लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि पिछले 4 बार से वार्तालाप कर चुके हैं। दूसरा चीज कि बुराड़ी में बैठा करके बातचीत किए जाने के लिए भी बात कर रही है सरकार, लेकिन आप लोग उसको सुन नहीं रहे हैं। तीसरी चीज इसमें अब ये आ रही है कि जब कल प्रस्ताव रखा गया था, मीटिंग की गई थी, तो उसमें कमेटी बनाने की भी बात सरकार की तरफ से किया गया, आप लोगों ने उसको भी नकार कर दिया। एक बात बताइए, जब सरकार लगातार ऐसी समस्याओं का समाधान करना चाहती है, तो आप लोग फिर क्यों इसमें अड़ा रहे हैं? सरकार लग्घी से पानी पिलाना चाह रहा है, ओस से कहीं प्यास बुझा है?
होश से कहीं प्यास बुझाए तो आप बता दीजिए। लग्घी से कभी डंडा से इसे नदिया में से पानी उछालिएगा तो मुंह में आएगा? नहीं ना आएगा। बात हमको अपने कृषि बिल को लेकर प्रधानमंत्री जी से करना है, निर्णय प्रधानमंत्री जी लेंगे। तो बात करते हैं राजनाथ सिंह जी, बात करते हैं अमित शाह जी, हैं, बात करते हैं उनके पीए। अरे क्या ड्रामा है भाई। जब किसान आपके दिल्ली में आ रहा है तो आप कभी भाग जाते हैं अहमदाबाद, बनारस में दिवाली मनावे चल जाते हैं, और किसान यहाँ ठंड में ठिठुर रहा है, उसका आपको ख्याल नहीं आ रहा है। अरे एक बार डायरेक्ट बात कीजिए ना भाई। आपके वाक शक्ति में जादू है, खुद पर कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि हाँ आपने किसान के हित में निर्णय लिया है, तो आपको किसानों से बात करने में क्या जा रहा है? आप किसान से डायरेक्ट बात कीजिए ना, क्योंकि आपके बातों में जादू। लोग कहते हैं कि मोदी जी के बातों में जादू है, तो जादू है तो आप अपने जादू से उनको समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आज बॉर्डर अगर जाम है तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं जाम हो रही है, और इसका दर्द हम सबको है, सभी विपक्षियों का है। हर उस किसान को भी दर्द है जो बॉर्डर पे बैठा है अपने परिवार को छोड़ करके। हर जगह पे जो बॉर्डरों पे बैठे हमारे किसान भाई हैं, उनको भी अपना उनके दर्द को भी समझना पड़ेगा हमें और आप।